नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल में विष्णु भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह नित्य ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करती थी। सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना पसंद ना था। बच्चा ना होने के कारण वह दुखी रहता था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने अपने पति की बहुत मिन्नतें की, पर सेठ नहीं माना। अतः वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में उसने 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा, तो वह उनसे बोली कि मैं घर से भटक गई हूँ, मेरे पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, कृपया मुझे भी कोई काम दें। उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया। अब वह दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपती और वहाँ काम करती। कई बार भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं, और ये सेठानी की परीक्षा के दिन ही चल रहे थे। मिट्टी खोदते हुए उसके हाथ में छाले पड़ गए। तेज धूप में काम करने की वजह से उसके सिर के बाल भी कम हो गए। तब वे 4 आदमी उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम्हें इस तरह का काम करने की आदत नहीं है, अतः तुम हमारे घर चलो और घर का काम करना। बस उसे वे अपने घर ले गए। वे चारों अकेले ही रहते थे। उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता था। वह रोज़ 4 मुट्ठी अनाज लाते और उसे कच्चा ही खा लेते। यह देखकर सेठानी को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि भैया, कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लाना। उन्होंने सोचा कि शायद ये ज़्यादा खाती होगी, अतः अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज ले आए। सेठानी ने उस अनाज से बढ़िया भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाकर सबको भोजन परोसा। उन लोगों ने भोजन की बहुत ही तारीफ की और बोले कि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। वह बोली कि यह भगवान का प्रसाद है, स्वादिष्ट तो होगा ही। उस दिन से वह चारों सगी बहन की तरह उसका ख्याल रखने लगे। उधर जब से सेठानी घर छोड़कर गई थी, तब से सेठ के भी बुरे दिन शुरू हो गए। उसके घर में अन्न धन की कमी होने लगी। पड़ोस के लोग भी उसे ताने मारने लगे कि ये तो बीवी के भाग्य का ही खाता था, उसे घर से निकाल दिया तो अब विधाता इसे इसके कर्मों का फल दे रहा है। एक दिन सेठ तंग आकर अपनी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। वह उसी जंगल में पहुंचा जहां वे चारों मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन चारों से कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो, तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए और उसके भी सर के बाल कम होने लगे। उसे भी वे चारों अपने घर ले गए। सेठानी ने घूंघट ओढ़ा हुआ था, इसीलिए वह सेठ को देख ना सकी। रोज़ की भांति सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको भोजन परोसने लगी। उन चारों को परोसने के बाद जैसे ही वह सेठ को भोजन परोसने लगी, तो भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बहुत हैरान हुई। उन चारों ने कहा कि बहन, इसे भोजन क्यों नहीं परोस रही? तब वह बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। तब भाई बोले कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। उसकी प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु सबके सामने प्रकट हो गए। सभी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए। सेठानी ने भी घूंघट उठाकर भगवान के दर्शन किए। तब सेठ और सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने बहुत सा धन देकर बहन को विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। इसके फलस्वरूप उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जैसी कृपा सेठ और सेठानी पर की है, वैसी ही कृपा सब पर करना। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।